बड़ी साफ स्थिति। अजय राय जी चुनाव लड़े उनके खिलाफ, 2 राउंड में जीते भी। मैं खुद मौजूद था मंच पर जिस वक्त राहुल जी ने ये कहा है, तो उनका आकलन ये था कि अगर अजय जी उनको 1.5 लाख पे रोक लेते हैं और 2 राउंड में हरा लेते हैं, तो अगर प्रियंका जी लड़ी होती तो निसंदेह 2-3 लाख से जीतते। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अपने आप को दुनिया का सर्वाधिक शक्तिमान मानते हुए भी पहले 2 राउंड में फेल किए, 11,000 से हार रहे। तो अगर प्रियंका गांधी जैसी लोकप्रिय नेता होती तो निश्चित रूप से मोदी जी हारते 2-3 लाख से। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरी घटना हुई, वो भी सेना की चौकी पर घटना घटी गई, लेकिन एक आतंकी उसमें ढेर भी किया गया। इस पर अमित शाह भी कहते हैं कि हम आतंकवाद से। अमित शाह का कहते कहते काफी अरसा हो गया। जब 370 उन्होंने समाप्त किया था तो ये साफ कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी जब की थी आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन भाजपा राज में जितने लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उतना तो आजादी के बाद आज तक नहीं मारे गए थे। तो भाजपा के राज में कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर है, लोग असुरक्षित हैं। कुल मिलाकर अमित शाह गृह मंत्री के रूप में अपना वादा नहीं निभा पा रहे हैं। अब आपने एक आतंकी को मार दिया, ठीक है मार दिया, लेकिन हमारे जवान, हमारा देश का नागरिक अगर सुरक्षित नहीं है तो ये चिंता का विषय नहीं, शर्म का विषय है केंद्र सरकार के लिए। मैं कहता रहा हूं ना, आतंकवाद का मुकाबला करने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर न दृढ़ इच्छा शक्ति, जवानी, हवाई, भाषणबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। हाल में अपने जनसभा में मोहन भागवत ने सलाह देते हुए भारतीय कहा कि संघर्षरत राज को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें विपक्षी नेताओं ने कहा कि सलाह माननी चाहिए। देखिए, मोदी जी के साथ एक बड़ी समस्या है, वो हम ब्रह्मास्त्र, वो अपने सामने दुनिया में किसी को नहीं समझते, अपने मंत्रियों को भी बौना समझते हैं, उनकी राय पे भी काम नहीं करते अगर एक आध मंत्री छोड़ दो तो। विपक्ष जब उनसे बात करता है, इशारा किया है भागवत जी ने मणिपुर के बारे में, मणिपुर के बारे में महीनों हम लोगों ने कहा चर्चा तो करा लो, बात तो करा लो, बयान तो दे दो। हम लोग गए मणिपुर हो आए, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मणिपुर जाए, उनका अहंकार रोक देता है। भारत का प्रधानमंत्री सीमाग्रस्त राज्य, सीमा पर बहुत ही संवेदनशील इलाका है, वहां जाने को नहीं तैयार, बात करने को नहीं तैयार है, संसद में चर्चा को नहीं तैयार है, और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो भागवत जी ने ठीक कहा है कि विपक्ष की राय माननी चाहिए, और 1 साल से ज्यादा हो गया मणिपुर में हिंसा हो रही है, वो एक गंभीर विषय। एनडीए आंध्रा में और उड़ीसा में बड़े शपथ समारोह की जो तैयारी कर रहा है, जिसमें मोदी जी भी शामिल होने की बातें कही जा रही है। बात तो बिल्कुल वही है कि जीते हैं, शपथ ग्रहण करें, उसमें उनका अधिकार है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना जरूर कहना है कि सिर्फ सरकार न बनाए, आंध्रा का पैकेज दें जो बहुत दिनों से ओवरड्यू है, उड़ीसा पिछड़ा राज्य है उसके लिए काम करें, वहां के लिए एक स्पेशल पैकेज है। आरएसएस की एक पत्रिका है, इसमें छपा है कि भाजपा के नेताओं को वास्तविकता दी गई चुनावों में, जो कार को बना दे रहे थे। उसको अगर दूसरी हिंदी में कहें, वास्तविकता नहीं दिख गई, हैसियत पे आ गई है भाजपा। उसके मतों के प्रतिशत में भी 9% से ज्यादा कई राज्यों में गिरावट आई है। 400 का सपना देख रहे थे, पूर्ण बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सकेगी, साधारण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकेगी, सरकार बना ली। तो भाजपा को अपनी हैसियत याद आ गई, यही आरएसएस उनको याद दिला रहा है।